कभी सोचा है कि जब हम एक क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। आज हम सिर्फ एक वेब पेज के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की विशाल डिजिटल दुनिया के राज खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो फैंस को जोड़ते हैं, पूरे खेल को मैनेज करते हैं और एक ग्लोबल एम्पायर चलाते हैं। देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये बस एक क्रिकेट मैच ही लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में जाएं तो एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो आज हम इसी एक खेल के अनुभव से शुरू करेंगे और उस पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी की परतें खोलेंगे जो इसे मुमकिन बनाती है। तो इस दुनिया में हमारा पहला कदम हमें ले जाता है डिजिटल स्टेडियम में। हाँ, इसे बिल्कुल एक असली स्टेडियम की तरह ही समझिए, बस फर्क इतना है कि यहाँ सीटों की कोई गिनती नहीं है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के फैंस, चाहे वो कहीं भी हों, एक्शन की फ्रंट रो सीट पाने के लिए जमा होते हैं। मैच वाले दिन यही डिजिटल स्टेडियम फैंस के लिए एक मिशन कंट्रोल सेंटर की तरह हो जाता है। सबसे पहले है गेम हब। ये समझ लीजिए कि आपका कमांड सेंटर है जो पूरे मैच का नज़ारा एक ही जगह पर देता है। फिर आता है स्टैट्स ट्रैकर, जिससे हर गेंद, हर रन का विश्लेषण किया जा सकता है। और अगर कोई खास पल छूट जाए तो कोई बात नहीं, प्ले ऑफ द डे तुरंत रीप्ले के लिए हाजिर है। मतलब सारा जोर इस बात पर है कि फैंस को कंट्रोल मिले ताकि वो अपने तरीके से मैच का मजा ले सकें। लेकिन एक अच्छा खेल सिर्फ स्कोर कार्ड के नंबरों तक ही तो सीमित नहीं होता है ना, वो एक कहानी होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आईसीसी लाइव एक्शन से आगे बढ़कर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट कैसे तैयार करता है, जिससे एक अकेला मैच भी एक बड़े टूर्नामेंट की कहानी का अहम हिस्सा बन जाता है। इसकी असली खूबी यहीं छिपी है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग तरह के ऑडियंस के लिए काम करता है। एक तरफ है फैंस, जिनके लिए स्टैंडिंग, न्यूज़ और वीडियो हाइलाइट्स हैं, तो दूसरी तरफ टीमों और अधिकारियों के लिए ज़रूरी जानकारी है, जैसे कि वेन्यू, खेल के नियम और पूरा शेड्यूल। ये एक सेंट्रलाइज्ड हब है जो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को बहुत आसानी से चलाता है। सिर्फ मैच देखना ही काफी नहीं है, आईसीसी फैंस को खेल का हिस्सा बनने का मौका भी देता है। तो ये सेक्शन इस बारे में है कि कैसे सिर्फ देखने वालों को एक्टिव भागीदार बनाया जाता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, आईसीसी फैंस को सिर्फ दर्शक नहीं बनाए रखता, बल्कि उन्हें खेल में शामिल कर लेता है। जैसे प्रेडिक्टर गेम में अपनी क्रिकेट की समझ को आजमाया जा सकता है, पोल्स के जरिए अपनी राय दी जा सकती है, और सबसे खास बात, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा, इस पर भी असर डाला जा सकता है। हर फीचर का मकसद फैंस को खेल में हिस्सेदार बनाना है, जिससे वो सिर्फ दर्शक न रहकर एक एक्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि आईसीसी का ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर और कितनी लंबी अवधि के लिए प्लान किया गया है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब ये जो रोड मैप है ना, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। सोचिए, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और विमेंस वर्ल्ड कप है, फिर 2026 में मेंस टी20 और अंडर 19 वर्ल्ड कप, और फिर 2027 का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जो दुनिया के हर कोने में अलग अलग फॉर्मेट में क्रिकेट को सुर्खियों में बनाए रखता है। मतलब रोमांच कभी खत्म ही नहीं होता। तो इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा, वो कमर्शियल ढांचा जो इस पूरे डिजिटल और ग्लोबल एंटरप्राइज को चलाता है। आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब है पार्टनरशिप। ये एक मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम है। ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स खेल को दुनिया भर में हम सब तक पहुंचाते हैं। प्रीमियर और ग्लोबल पार्टनर्स मजबूत आर्थिक बुनियाद देते हैं, और ऑफिशियल सपोर्टर्स जरूरी सर्विसेज मुहैया कराते हैं। हर हिस्सा दूसरे पर निर्भर है, जिससे एक ऐसा आत्मनिर्भर मॉडल बनता है जो खेल के विकास को लगातार रफ्तार देता रहता है। वेबसाइट के एकदम नीचे ये एक साधारण सी लाइन होती है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये जो कॉपीराइट 2025 लिखा है ना, ये दिखाता है कि ये संगठन कितनी दूर की सोचता है। ये सिर्फ ब्रांड की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और भविष्य के विजन को सहेजने के बारे में भी है। और इस तरह हम वही वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक अकेले मैच के स्कोर ट्रैक करने की सामान्य सी बात से शुरू करके हमने ग्लोबल कमर्शियल पावर हाउस के पूरे ताने बाने को समझ लिया है, और ये सब कुछ एक ही डिजिटल हब से कंट्रोल होता है। ये आज के दौर में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। तो अंत में एक सवाल, अगर ये आज का डिजिटल स्टेडियम है जहां फैंस खेल के इतने करीब हैं, तो भविष्य में ये कैसा दिखेगा?
स्पोर्ट्स मीडिया और फैन एंगेजमेंट का अगला पड़ाव क्या होगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।